नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। इस वक्त मेरे साथ कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज का जो हमारा शो है वो एक ऐसे मुद्दे पर बेस है जिसे लेकर स्टूडेंट और पेरेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं, कंफ्यूजन होती है। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो मुद्दा है कि आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का चयन कैसे करें। ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है या ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। बहुत खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एजी सर, हमारे साथ मौजूद है डीबी सर, धीरज बेंजामिन। और आपको बता दें कि 30 साल का एक्सपीरियंस है डीबी सर को और फिजिक्स के टीचर हैं। हमारे साथ मौजूद है अमित कुमार सर, एकेएस सर जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री की ज्ञाता है। और एकेएस सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पर इसलिए क्योंकि बेहद विपरीत और कठिन परिस्थितियों में आप सिर्फ इसलिए हमारे साथ जुड़े कि लोगों को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक मार्गदर्शन दिया जा सके। आपके भाई को कोविड हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ होंगी मीनू गुप्ता जो कि पीसीसी हेड है। लेकिन सबसे पहले अमित गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एजी सर, बच्चों में, पेरेंट्स में बहुत कंफ्यूजन है। जिस तरह से लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं, ऑफलाइन क्लासेस ली जाएं, किस तरह की कोचिंग बेहतर रहेगी, किस तरह की कोचिंग में जाए, सर्वश्रेष्ठ कोचिंग में कैसे एडमिशन मिले। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, इससे कैसे पार पाया जाए। यस, मैं सबसे पहले अमित कुमार सिंह सर का वेलकम करूंगा और धीरज बेंजामिन सर का भी। लेकिन अमित कुमार सिंह सर मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। सर बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, अभी कोटा से 2 दिन पहले ही, ठीक है, कोटा से उनको बीकानेर जाना पड़ा। उनके ब्रदर की काफी सीरियस हालत हो गई थी, तो फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये यही टीचर का एक मेन, मैं कहना चाहिए, मोटिवेशन होता है कि वो कितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दे सकता है ना। यही उसके इंटरनली उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि हमारा जो 20 साल का अनुभव, धीरज बेंजामिन सर है, 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, मैं 20 इयर्स एक्सपीरियंस हूँ, एकेएस सर 20 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो एक्चुअली ऑफलाइन और ऑनलाइन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है रचना मैम आपने। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन बेटर है, ये रियली मैं बता रहा हूं, कोविड के बाद बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई है कि फोर्सफुली लोगों को ऑनलाइन की तरफ धकेल दिया गया है। फोर्सफुली, ठीक है, लोगों को बोला गया है कि तुमको ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली कोई चीज भी फोर्सफुली कराई जाती है ना, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन फोर्सफुली अगर अपन करने को बोलते हैं तो कई बार अपन वहां से हटना चाहते हैं, बहुत जल्दी हटना चाहते हैं और मौका ढूंढते रहते हैं कि कैसे अपन उसको छोड़ करके दूसरी चीज में जाएं, राइट। तो एक्चुअली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। तो ऑफलाइन का एक ही प्लस है कि वो टीचर के साथ रहता है, बच्चा टीचर के साथ रहता है, टीचर के प्रेजेंस में पढ़ता है, टीचर से आई टू आई कांटेक्ट होता है। लेकिन जो सफलता.com और माई गुरु का जो एक ज्वाइंट एफर्ट्स है, जो ज्वाइंट हमारा प्रयास है, वो इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट करने का है जिसमें ऑफलाइन का कंप्लीट मजा मिले। ऑफलाइन का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम को सेव करता है। अगर ऑनलाइन में अगर आपको पढ़ाई के लिए 4 घंटे मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी के आपको 6 आवर्स मिलते हैं, राइट। सो ठीक, अगर और एक सिंपल फॉर्मूला होता है, सेल्फ स्टडी फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं कि इफ यू आर टेकिंग 4.5 आवर्स क्लास, अगर आपकी 4.5 घंटे की क्लास हो रही है तो उसका 1.5 टाइम्स आपको पढ़ाई करनी है, 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स पढ़ाई करनी है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये फॉर्मूला ऑफलाइन में फेल हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अब दिल्ली है, मुंबई जैसे बड़े शहर है, या जहां पर कानपुर है, लखनऊ है, जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पर बच्चे को 45 मिनट्स जाने का, 45 मिनट्स आने का, 1.5 आवर्स तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ठीक है, ऑनलाइन का प्लस पॉइंट डिफरेंस की आप कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब आपका टीचर जो है ना आपकी जेब में रहता है, कहना चाहिए मोबाइल के फॉर्म में। एक्चुअली क्या, आपका टीचर हर समय आपके साथ है। ऑफलाइन में जो आपने एक बार क्लास में पढ़ लिया वो दोबारा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, जबकि ऑनलाइन में क्या है, जो क्लासेस आपने ली है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, हर समय रहते हैं। तो बच्चा किसी भी समय, अगर आपको मान लीजिए किसी भी समय 19th मिनट पे प्रॉब्लम आई है किसी स्टूडेंट को, तो वो 19th मिनट पे जाकर के उस वीडियो को दोबारा चेक करके वो कंसेप्ट दोबारा लर्न कर सकता है।
कहीं पर भी ये कहना चाहिए कि टीचर हर समय 24 घंटे टीचर के साथ में है वो। और ऑनलाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे को फ्रीडम बहुत मिल जाती है, तो उस फ्रीडम को अपने को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कवर अप करना चाहिए। तो बाकी और प्लेटफॉर्म्स की तो मैं नहीं समझता हूं, मेरे को पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और शायद, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूं, सफलता के बारे में कह सकता हूं कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन को का जो फ्रीडम है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग बच्चों से कनेक्टिविटी हमारी जबरदस्त है। बच्चों के लिए हमने एक गाइड प्रोवाइड कर रखा है, कनेक्टिविटी जबरदस्त है, टीचर्स बच्चों के लिए हर समय अवेलेबल है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और उसका होमवर्क चेक हो रहा है, उसका सेल्फ स्टडी मॉनिटर हो रहा है, उसका डेली टास्क रिपोर्टिंग चेक हो रहा है कि वो कितना काम कर रहा है, यहां तक कि हमारे टीचर्स और जो गाइड हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो उसके सेल्फ स्टडी को भी मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई वो कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, उसने होमवर्क किया है कि नहीं, टाइमली होमवर्क उसका चेक हो रहा है। तो इससे क्या है, वो जो प्रेशर उसके ऊपर रहता है, एक्चुअली स्टूडेंट का जो एज होता है वो 16 ईयर्स से 20 ईयर्स होता है, और ये भी एज लाइफ में एक ही बार आता है, और ये भी अजीब टाइप का एज होता है। तो पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि ये मतलब ये एज ऐसी है जिसमें फ्रीडम बच्चा चाहता ही चाहता है, आप कुछ भी कर लीजिए, और वो थोड़ा सा रिटेलिएट करता है चीजों के लिए, है ना, थोड़ा सा पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाता है, लेकिन वो टीचर के साथ रहता है। मैं आपको पेरेंट्स अगर कोई भी ज्वाइन किए हैं तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट होता है ना, जो आपका बेटा है, बेटी है, वो पेरेंट्स के तो अगेंस्ट हो सकता है लेकिन टीचर के साथ रहता है। और यहां पर जो टीचर और जो गाइड हमने दिया है ना, ये उसका एक्चुअली लोकल गार्जियन है, वो लोकल गार्जियन है, वो टीचर और पेरेंट के बीच में एक पेरेंट काइंड ऑफ है, जो टीचर भी है और पेरेंट भी है। आप मेरे बात समझ रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि ये रियली एक हाइब्रिड काइंड ऑफ सिचुएशन है जहां पे वो पेरेंट भी है और टीचर भी है। तो वो गाइड से बच्चा हेजिटेट नहीं होता है, वो सारी प्रॉब्लम बता देता है, और वो गाइड जो है ना ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, वो बच्चे से भी जुड़ा है, टीचर से भी जुड़ा है, एंड उस जो पेरेंट्स है उनसे भी जुड़ा है। और यही तीन लोग, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स, ये तीनों लोग मिलकर के उस स्टूडेंट की सक्सेस के लिए काम करते हैं। तो हम लोगों को बहुत साइंटिफिकली काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत ही सीरियस नोड पे काम कर रहे हैं, और हमारा मतलब सारे के सारे एफर्ट्स स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए लगा रहे हैं। सो आई थिंक ठीक है कि वी आर वर्किंग एट द बेस्ट लेवल्स, और आप लोग अगर हमारे साथ आते हैं और अगर माई गुरु या सफलता का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो योर वार्ड्स विल बी गेटिंग बेनिफिट्स 100%। आई एम श्योर, आई कैन अश्योर फॉर दैट, एंड यू कैन बी श्योर फॉर दिस, राइट। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बारीक बात बताई आपने जी सर, कि इसके अगर कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट तो आपने बहुत सारी गिनाया, लेकिन जो एक इसका आपने गिनाया कि इसका बेनिफिट नहीं है, वो इतना है कि आसानी से बच्चे भी और पेरेंट्स भी और टीचर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर वो प्रॉब्लम आती है तो। डीबी सर के पास चलती हूँ मैं। डीबी सर, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और आपके हाथ से ना जाने कितने सारे बच्चों ने सफलता पाई होगी, कितने स्टूडेंट्स निकले होंगे। एक सही वक्त प्रिपरेशन शुरू करने का क्या होता है? अगर कोई बच्चा जेईई या एनईटी की प्रिपरेशन करता है, नीट की प्रिपरेशन करता है, तो वो कौन सा सही वक्त है जब से अगर वो प्रिपरेशन करना चाहता है तो स्टार्ट करे प्रिपरेशन इन परीक्षाओं के लिए? देखिए, मतलब इस साल की अगर मैं स्पेशली 2020 की बात करूं तो मतलब सारा एटमॉस्फेयर पढ़ाई का जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, सारा टाइम टेबल भी चेंज हो गया। कई बार नीट की डेट आई, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर वो पोस्टपोन हुआ। अब नीट भी हो गया, जेईई भी हो गया। अब जैसा कि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स हैं नीट और जेईई वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम में हो जाएंगे। तो अब जबकि मोस्टली रिजल्ट्स आ चुके हैं, काउंसलिंग चल रही है, तो यही बच्चे के लिए बिल्कुल राइट टाइम है कि बच्चा सिंसियरली अपने घर पे ही, जैसे सफलता और एमी जी ने जो शुरू किया है इस तरह की क्लासेस, वो तुरंत ज्वाइन करे और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपनी पढ़ाई बिल्कुल इस बात को ना सोचते हुए कि वो ऑफलाइन का वेट करे या वैक्सीनेशन का वेट करे कि भाई कोविड खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाऊंगा। तो आई थिंक कि दिस इज अ वेरी वेरी राइट टाइम फॉर प्रिपरेशन, सो दैट स्टूडेंट कैन स्टार्ट हिज प्रिपरेशन राइट नाउ। तो क्योंकि आने वाले टाइम का अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी उसके पास में ये मौका है कि जैसे सफलता.com और एमी जी ने इस तरह का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो बच्चा बिल्कुल बेसिक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। और इस बात का भी फायदा उसको मिलेगा कि हो सकता है कि कई लोग इस बात को सोचे कि हम आगे जाकर के ऑफलाइन का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करूं तो इंटेलिजेंट अगर बच्चा वो है तो उसको स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए
और यही राइट टाइम है उसको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। यही सही वक्त है। मीनू जी, जब हम किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, हम कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो वो कौन सी बातें हैं, मीनू जी आपसे मेरा सवाल है कि वो कौन सी बातें हैं जब किसी तरह की कोई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले हमें उन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मीनू जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मीनू जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे देखते ही हम वापस मीनू जी के पास जाएंगे, लेकिन हम चलते हैं अमित कुमार सिंह के पास। AKS सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अगर कोई बच्चा और कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं किसी कोचिंग संस्थान में, तो वो कौन सी बातें हैं जो ख्याल में रखनी चाहिए, जो ध्यान में रखनी चाहिए इसके लिए? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैडम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि जब जब स्टूडेंट को या पेरेंट्स को ये डिसाइड करना है कि मुझे किस कोचिंग में बच्चे का एडमिशन कराना है, तो जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, कोचिंग का ओवरऑल सिस्टम कैसा, कोचिंग सिस्टमेटिक, सारे टीचर्स हैं उसमें अवेलेबल, और टीचर्स का एक्सपीरियंस कितना है। टीचर के एक्सपीरियंस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, कि अगर टीचर को खुद को उन एग्जाम्स का बहुत कम दिनों का एक्सपीरियंस है, तो बच्चों को वो नॉलेज, मतलब आपने तो ये किया कि बच्चों को उस नॉलेज तक पहुंचाया ही नहीं, तो बच्चा क्या है, कंप्लीटली प्रिपेयर ही नहीं है उस बात के लिए। भाई आपने नॉलेज ही उतनी दी कि बच्चे का जो रिजल्ट आएगा, वो जो एग्जाम हो रहा है उसमें वो 40% के लिए तैयार है। अब वो 40 में से 40% भी पूरा अच्छा कर लेगा तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होना। तो सबसे पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट को देखना चाहिए टीचर का एक्सपीरियंस कितना। जब वो इस पॉइंट को देखेगा तो इसका मतलब ये सारे क्या है जो सफलता में है पाई गई, सब कॉमन ही है। तो आप सबसे पहली बात, जो हम लोगों का भी, अमित सर का भी, सबका यही रहा है कि भाई टीचर का एक पूल बनाया जाए जो कि एक्सपीरियंस टीचर हो, जो कि एक्सपर्टीज हो, ठीक है, ताकि इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। अब क्या है, सेकेंडरी चीज है, सेकेंडरी क्या है कि उस सिस्टम को, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों के लिए नया है, सेकेंडरी क्या है कि वो सिस्टम प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसमें ऑनलाइन में लाइव क्लास, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चे लाइव रिकॉर्डेड यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल है। आज की तारीख में ऑनलाइन क्लासेस की एक बाढ़ आ चुकी है, ठीक है, लेकिन बच्चों से कनेक्टिविटी किस सिस्टम की प्रॉपर है, बच्चों की जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, क्योंकि ऑफलाइन में तो आपको भी पता है बच्चा सीधे डायरेक्टली टच में है, आराम से पूछ लेगा। ऑनलाइन में बच्चे की झिझक है या जो भी, तो सबसे है उसके साथ टीचर की कनेक्टिविटी। मैं भी सफलता में क्लासेस ले रहा हूँ, तो बच्चों की कनेक्टिविटी इतनी प्रॉपर है उसके अंदर, बच्चे प्रॉब्लम भी पूछते हैं, जूम मीटिंग भी होती है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम काउंटर्स भी हैं, तो बहुत ही, मतलब बच्चे भी बड़े खुश हैं और बहुत अच्छा सिस्टम कवर कर रखा है। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था, मैं उसी का पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ कि भाई पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, उसको एक पूल देखना चाहिए कि इसमें टीचर्स कौन कौन से एक्सपर्टी टीचर्स हैं, ठीक है। दूसरा, उनको देखना चाहिए कि क्या इसमें प्रॉपर टेस्ट का, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व का है या नहीं है, सिस्टम क्या है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सिस्टम क्या है। क्या उनको छोड़ दिया जाएगा कि भैया वीडियो देख लो उसके बाद छोड़ दिया गया उनको, तो नहीं। अगर उनकी प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन हो रहा है, इट मींस वो प्रॉपर है। तो ये दो पॉइंट्स तो जरूर देखने, टीचर्स का एक्सपीरियंस और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन क्या है। ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज की तारीख। राइट, मैं AKS सर के पॉइंट से एकदम एग्री करता हूं, और एक पॉइंट बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जोड़ना चाहूंगा जो AKS सर ने कहा। एक्चुअली क्या है कि ऑनलाइन कोचिंग्स की बाढ़ आ चुकी है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 1000 से ज्यादा ऑनलाइन सेंटर्स इस समय शायद खुल गए होंगे, लेकिन देखिए दो चीजें लैक कर रहे हैं। एक तो कभी भी ऑनलाइन में उस टीचर को ज्वाइन मत करिए जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 5 इयर्स है। आई एम टेलिंग यू, जिसका एक्सपीरियंस लेस देन 10 इयर्स है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में वही टीचर बच्चों की नब्ज को पकड़ सकता है, वही टीचर बच्चों को दूर बैठ करके समझ सकता है, वही टीचर बच्चों को बिना देखे ये समझ सकता है जिसने 1,50,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ा रखे हो।
और 20 साल एक्सपीरियंस कहना बहुत, मतलब बस 20 इयर्स, मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस, ये एक लाइन नहीं है मैम। ये 20 साल का एक्सपीरियंस लिखने के लिए अपने 20 साल लगाने पड़ते हैं। उस चीज में 20 साल लगाने पड़ते हैं। हर साल बहुत सही बात बोली आपने। हर साल हजारों बच्चों की प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है। हर साल हर बच्चे की आंखों में उसके सक्सेस के लिए भूख पैदा करनी पड़ती है। और हर बच्चे को, जो बच्चा कहीं से डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना पड़ता है। ये टीचर्स लाखों बच्चों के डिस्ट्रैक्शंस को, लाखों बच्चे के डेविएशंस को सक्सेस में कन्वर्ट करके आए हैं। तो ये उस दूर बैठे बच्चे जिसकी आंखों में आंखें डाल करके नहीं देख सकते हैं, उसको भी वीडियो ऑफ कर ले वो बच्चा, तब भी समझ सकते हैं कि कहां पर किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाते वक्त। तो वो एक्चुअली उसको कवर करते हुए चलते हैं। तो इसलिए हर टीचर से ऑनलाइन कोचिंग नहीं पढ़नी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को, और हमेशा ध्यान रखिए उसी कोचिंग को ज्वाइन करिए जहां पर टीचर्स का अच्छा बैकअप हो, टीचर्स का अच्छा बैकअप हो, एक बड़ी फैकल्टी टीम हो। ऐसा नहीं हो जैसे ये जो माई गुरु का प्लेटफॉर्म है, ये टीचर्स ने स्टार्ट किया है, टीचर्स के लिए और स्टूडेंट को सक्सेस अचीव कराने के लिए। दिस इज प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय द कोटाज बेस्ट टीचर्स। ये हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये टीचर का प्लेटफॉर्म है, टीचर के लिए बच्चे को कैसे सक्सीड कराया जाए ऑनलाइन, इसके लिए हमने स्टार्ट किया। तो एक्चुअली ठीक है, हमारा जो मोटिव, हम लोग बहुत बड़ा फैकल्टी पूल है हमारे साथ, तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अगर किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा टीचर उसकी लड़ाई में तुरंत आगे आ जाता है। तो हमारे पास बहुत लंबी सेना है, कहना चाहिए ना। हम लोग 1000 से ज्यादा हम लोग टीचर्स के नेटवर्क में है, एंड वी आर कलीग्स, वी आर फ्रेंड्स, और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ 20 लंबे गोल्डन ईयर्स पास किए हुए हैं। तो हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जब भी कोई पेरेंट किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो ऑफलाइन है, तो सिर्फ इतना देखिए कि उस कोचिंग का रिजल्ट क्या है, पास्ट रिजल्ट क्या है। मैं अपने बारे में कहूंगा, हमारी टीम के बारे में कहेंगे, मैं कहूंगा कि हमारा जो रिजल्ट है ना, वो आप कोटा की बेस्ट कोचिंग्स का जो रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट है, हमने प्रोड्यूस किया है। या कोटा का जो बेस्ट कंटेंट आप देखते हैं, 20 साल, इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को स्टार्ट हुए 24 इयर्स हुए, 26 इयर्स हुए। 93-94 से ये जो इंडस्ट्री है ये सिस्टमेटाइज्ड हुई थी, और हमारे जो टीचर्स है वो 20-21 इयर्स एक्सपीरियंस्ड है। तो आप सोचिए, हम लोग 20 साल से कोटा में काम कर रहे हैं, तो हमारा उस कंटेंट में जो कोटा का कंटेंट कहलाता है, वो सिस्टम में जो कोटा का इंटरैक्टिव सिस्टम कहलाता है, वो रिजल्ट जो कोटा का रिजल्ट कहलाता है, और जो कोटा को भारत में एक IIT JEE और नीट के लिए एक तीर्थ स्थान का स्तर देता है। लाइक जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ 4 धाम होते हैं, ऐसे ही कोटा अगर IIT JEE और नीट के लिए बात की जाए तो ये एक तीर्थ स्थान, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होली प्लेस से कम नहीं है। तो इसलिए ठीक, और वो सबको बनाने में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हम लोगों जो हमारी टीम है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम उस कंट्रीब्यूशन का अगर शेयर कुछ लेते हैं या हम उस नाम को कहीं पर यूज करते हैं, तो वो नाम हम ही ने क्रिएट कराया है, कोटा का हमारे जैसे टीचर्स ने क्रिएट किया है, सिस्टम हमारे जैसे टीचर्स बनाते हैं। तो वही टीचर्स, ये सिस्टम, माई गुरु का नाम नया हो सकता है, बट टीचर्स हमारे पुराने हैं, सिस्टम हमारा पुराना है। और बल्कि जो पुराने सिस्टम है, हो सकता है आप उसमें फाउंडर से, उनके डायरेक्टर्स से, उनके बड़े टीचर्स से बात ना कर पाए। हमारे यहाँ ये चीजें सब अवेलेबल है। तो इसलिए ऑनलाइन के लिए वी कैन अश्योर कि भाई हम लोग बहुत अच्छा काम करने वाले आने वाले फ्यूचर में जी। और आने वाला फ्यूचर भी एजी सर मुझे लगता है कि ऑनलाइन का ही है। बिल्कुल राइट, एकदम एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि बच्चा जो है ना अपना ट्रांसपोर्टेशन टाइम सेव करके उसको स्टडी में लगाएगा, सेल्फ स्टडी में लगाना चाहता है जी। और सोचिए कि ये मतलब ये जो उसकी स्टडी में जुड़ेंगी, तैयारियों में ये जो वक्त जुड़ेगा, अगर काबिलियत पैदा हो गई है उसके अंदर, तो वो कहां से कहां पहुंचेगा। राइट मैम। और ये मॉनिटरली भी अफोर्डेबल बहुत है। एक्चुअली कोटा में कोई बच्चा जाता है तो 2 लाख रुपए फीस देता है, 2-2.5 लाख रुपए उसको रहने सहने में खर्च करना पड़ता है, 4 to 4.5 लाख। तो जो कहना चाहिए, जो इस तरह के स्टेट्स हैं, लाइक बिहार है ना, यूपी है, इस तरह के, या MP स्टेट्स में जो गांव के बच्चे हैं, वो सब 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर सकते जी। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। एजुकेशन एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। हम लोग सिर्फ 30,000 में 4 लाख रुपए की चीज उनके घर पर जाकर के डिलीवर कर रहे हैं, विद द सेम सिस्टम, सेम कंटेंट, सेम फैकल्टीज। जी जी।
और जो पढ़ाई के घंटे हैं वो कुछ नहीं मायने रखते, मतलब आप जब चाहें अपनी आपको कोई डाउट्स हैं, कहीं पे कुछ देखना है, लेक्चर में कुछ मिस हो गया, आप वापस जाके उसको देख सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मीनू गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, जो बच्चे ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर कनेक्टिविटी, या नेट की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्किंग का इश्यू होता है, मीनू जी उन जगहों के लिए, उन जगह के बच्चों के लिए उस कनेक्टिविटी को लेकर वो कैसे मैनेज करें, इसे लेकर आपकी क्या राय है? हेलो जी मीनू जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आ रही है जी। तो नेटवर्क इशू होने पर उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है मीनू जी? अगर कहीं बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं लेकिन कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स की जाए? मैम, एक्चुअली इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग जो है वो रिकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है, वो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, और किसी भी समय पे जब भी उनके यहाँ पे नेटवर्क है उस टाइम पर वो बच्चे उसको देख सकते हैं। चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो कभी भी, मतलब उनके लेक्चर्स हैं या उनके डीपीपीज हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, टीचर से बात करना चाहते हैं, जब भी नेट उनको अवेलेबल होता है तो वो अपने टीचर के साथ में बात भी कर सकते हैं। इवन वो उनको मतलब ऑनलाइन जाकर के उनको चेक भी कर सकते हैं। राइट, मतलब नेटवर्क इशू, अगर इफ दे आर गेटिंग नेटवर्क इशू ऑन लाइव क्लासेस, तो दे कैन वॉच देयर रिकॉर्डिंग्स आफ्टर द क्लास एनी टाइम एनीवेयर व्हेन दे गेट द नेटवर्क। क्या हम फैकल्टीज जो कोटा की हैं उनको आपके प्लेटफॉर्म पर क्या वो आपके प्लेटफॉर्म पर हमें मुहैया हो सकती हैं? AKS सर बोलेंगे, इसमें तो हम लोग कोटा के ही हैं सारे तो ये क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में रहता है तो जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और एजी सर, ये पेरेंट्स के मन में उनको बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है, बहुत सारी बातें, इस तरह की छोटी छोटे सवाल जो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि पेरेंट्स का भी वो क्लियर हो जाए। सवाल रहता है क्योंकि कोटा का नाम लोगों ने बहुत सुन रखा होता है, तो लोगों को लगता है कि कोटा जैसी फैकल्टी मिलेगी क्या, राइट, जो एक्सपीरियंस टीचर है वो हमें पढ़ाएंगे क्या, या कोटा जैसा सिस्टम हमें मिलेगा क्या। तो AKS सर बताएंगे कि हम तो कोटा को बिलोंग ही करते हैं इतने सालों से, और हम वही सिस्टम ही देने आ रहे हैं। AKS सर, काइंडली स्पीक। सर आप अनम्यूट, सर यू आर म्यूट एक्चुअली दिस टाइम। हाँ, आवाज आ रही है सर? या जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, हम लोग तो क्या है, सभी कोटा के टीचर्स हैं। इवन मैं जो सफलता की जो क्लासेस ले रहा हूँ वो भी कोटा में ही अपने घर पे रिकॉर्डिंग रूम से ही ले रहा हूँ मैं क्लासेस। तो पूरा का पूरा जितने भी टीचर्स हैं, DB सर हैं, अमित गुप्ता सर हैं, तो सभी टीचर्स क्या है कोटा के ही हैं, ठीक है। और जो अमित गुप्ता सर ने बात करी, ठीक है, कि भाई ये बिल्कुल सच्चाई है कि जो स्टूडेंट को 4 लाख 5 लाख रुपए पर एनम खर्च करने पड़ रहे थे, ठीक है, ये तो आप ये माने कि कई बार क्या होता है कि ये चेंज के लिए होता है। अब बच्चा वही 30-40,000 या उससे भी कम फीस में, मतलब उन्हीं टीचर का एक्सपीरियंस अपने घर पे उठा सकता है। और जो अमित गुप्ता सर ने बोला, जो इससे पहले गांव के स्टूडेंट, मतलब अगर जो इस वेबिनार में जो पहला क्वेश्चन आपने मैडम किया था कि बच्चे को ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है, तो दोनों चीज अपनी अपनी जगह, लेकिन ये जरूर है कि इस ऑनलाइन से सबसे ज्यादा फायदा गांव वाले या जिनके पास पेमेंट कम होता है फीस देने के लिए, उन बच्चों को, भाई जो बच्चा कोटा नहीं आ सकता था या जिसको ये था, भाई आज हम भी ऑफलाइन में, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट की फीस 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तो केवल फीस होती थी, हॉस्टल अलग है। तो बच्चे को अब वही चीज 30, 40, 50 जैसा भी उसका है उसमें इजीली अवेलेबल है। इसका मतलब ये चीज है कि जो चीज, और वो कोटा जाने के लिए जो भी उसकी प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो गई, या वो चीजें वो घर बैठ के ही देख सकता है। तो हाँ, इसमें ये जरूर है कि जो ऑफलाइन में टच रहता है, धीरे धीरे क्या होगा, स्टूडेंट 15 दिन 20 दिन 1 महीने में, क्योंकि इनिशियली क्या है, चेंज को एक्सेप्ट करना स्टूडेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो अब क्या है कि लेकिन जैसे ही वो रेगुलरिटी में आएगा उसको लगेगा नहीं, शुरू में उसको लगता है कि मेरी टीचर के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, पर जैसे जैसे 2, 4, 5 दिन में स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है नहीं सर, वो बीच में भी अपनी प्रॉब्लम पुट अप करता है, उसको एक सिस्टम समझ में आ जाता है कि अब ऑनलाइन में मुझे प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाए, ठीक है।
तो अपना बेसिक इश्यू ये था कि भाई एक तो कोटा के मतलब जिसको कि इस समय ये कहा जा रहा है कि भाई स्टूडेंट मैक्सिमम वहाँ हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चा आता है पढ़ने, तो कि बहुत बड़ी कई यूनिवर्सिटीज के बराबर है आप ये देखें, तो इतने स्टूडेंट्स आते थे। अब वही उनको टीचिंग क्वालिटी अगर आपको ऑनलाइन में घर बैठे ही मिल रही है तो आपका टाइम मनी सब कुछ सेव हो रहा है, बस आपको भी थोड़ा सा क्या है कोअप होना है अब उस सिस्टम ऑनलाइन के साथ कोअप, क्योंकि देखो ये नई चीज है स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, और अगर गांव का या छोटे बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसके लिए और नहीं हो सकती। पर मेरा विश्वास है कि जब तक चेंज को अपन क्या है उसके साथ माथापच्ची नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं करेंगे, तब तक क्या है वो चेंज एक्सेप्ट होगा नहीं। आप पहले दिन ये सोच लें कि ऑफलाइन वाला फील आएगा तो वो तो नहीं आ रहा, लेकिन 10-15 दिन बाद बच्चा यूज टू हो जाता है और फाइनली वो क्या पाएगा कि जो काम मैं 5 लाख में करता वो मेरा 30-40,000 का हो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। तो मैं आगे जी क्या धीरज सर, सर, क्या ज्वाइन करने के बाद इसमें कोई चेंजेस किया जा सकता है अगर पेरेंट्स कुछ डिमांड करते हैं या स्टूडेंट कुछ डिमांड करते हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या सहूलियत है कि ऑनलाइन चेंजेस हो जाएं? हाँ ये अमित सर बताएंगे। अमित यस मैम, एक्चुअली हमारा जो माई गुरु का जो फंडा है दैट इज ना अपना ई गुरु चुनने की आजादी। हाँ। एक्चुअली क्या है हम लोग बहुत सारे टीचर्स हैं हम लोग, और मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 2-3 डेज का डेमो भी दे देते हैं कि अगर आप चाहें तो पढ़ करके देख सकते हैं, पहले है ना, पहले जैसे पहले पढ़ के देखें बाद में एडमिशन ले, क्योंकि हमको डर नहीं है किसी बात का, नंबर 1। नंबर 2, अगर फिर भी विद इन 15 डेज अगर उसको कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, तो एक्चुअली दूसरे टीचर के बैच में वो पढ़ सकता है दूसरा सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए उसको मैथ्स और केमिस्ट्री पसंद आ रहा है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद आ रहा है, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरे टीचर के बैच में जाके मैथ्स पढ़ सकता है। एक्चुअली ऑनलाइन की यही फैसिलिटीज हैं कि आप अलग स्लॉट में जाकर के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं एक्चुअली, और हमारे टीचर्स वैसे इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं सब, मतलब टीचर्स क्या, मैं तो सब दोस्त लोग हैं हम लोग, और हम लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया है, और ये टीचर्स का सिस्टम है, टीचर्स के लिए है, और टीचर्स को हम वेलकम करते रहते हैं कि और टीचर्स आकर के हमारे साथ जुड़े, और टीचर्स से टीचर्स के साथ जुड़े। और हमारा एक्चुअली हम लोग किसी को सब पार्टनर्स हैं हम लोग, वी ऑल आर डायरेक्टर्स, वी ऑल आर पार्टनर्स, वी ऑल आर ओनर्स ऑफ अवर बैच। हम लोग अपने अपने बैच के ओनर्स हैं। तो एक्चुअली ठीक है, जो भी टीचर आता है, जो उसका बैच है, वो जैसे फिजिक्स जिस बैच में जो टीचर पढ़ा रहा है वो उस बैच का ओनर है उस पर्टिकुलर फिजिक्स पार्ट के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रिजल्ट, सब कुछ उस फिजिक्स टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग बिलीव करते हैं कि टीचर से ज्यादा केयर कोई भी बच्चे की नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास सब सीरियस टीचर्स हैं, बहुत ही सिंसियर टीचर्स हैं। धीरज सर एक सर कहना चाहते हैं, धीरज सर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात को इसमें जोड़ें। हाँ नहीं अमित सर, मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा वेबिनार। यस सर, प्लीज प्लीज सर, थैंक यू सर, आप जुड़े हमारे लिए बहुत ही मतलब कहना चाहिए अच्छी बात है। आपका वेलकम वंस अगेन एंड टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो धीरज सर को मैं इसी बात पे जोड़ना चाहूंगा कि सर मतलब ये जो मैम का क्वेश्चन है कि क्या टीचर्स चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, आप सर थोड़ा सा अपने सिस्टम को इलाबोरेट करके बताइए कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस एट दिस प्लेटफॉर्म and what we are going to do better than all other players। हाँ देखिए मैडम, बिल्कुल जी सर जो बोल रहे हैं उसी के आगे मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि मतलब एक बहुत अच्छी फैसिलिटी स्टूडेंट के पास में ये अवेलेबल है कि उसके पास टीचर चॉइस करने का पूरा फैसिलिटी है। और ऐसा होता है कई बार कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर मुझे, जैसे एक जैसे ने बोला कि फिजिक्स यहाँ अच्छी लगी, केमिस्ट्री वहाँ अच्छी लगी, तो ये फ्रीडम उसको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं मिलती, क्योंकि एक क्लास में वो घुस गया, जिस बैच में उसने एडमिशन ले लिया, तो फिर वो उस पूरी टीचर को झेलना है उसे। लेकिन यहाँ पर उसके पास में पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी टीचर को किसी भी बैच में, और किसी भी, इवन ये कि एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, एक टॉपिक वहां से पढ़ लिया, तो हर तरह की फैसिलिटी उसको और फ्रीडम उसको स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारी यूएसपी है। और माई गुरु की और सफलता.com में जो हमने जॉइंट वेंचर शुरू किया है, तो उसमें स्टूडेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये मिलने वाला है कि वो बंद के नहीं रहेगा और वो बिल्कुल फ्री है, तो जहां पर भी चाहे अपनी क्लासेस वो ज्वाइन कर सकता है। एके सर आप कुछ कहना चाहते हैं? या एके सर मैम जा चुके हैं, एक्चुअली उनके भाई को ना उनको लंच देने जाना था, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, सो ठीक है, एके सर हैज लीव
एंड बहुत बहुत शुक्रिया उनका, इतनी विपरीत परिस्थितियों में वो हमारे साथ जुड़े, मुश्किल हालात में हमारे साथ जुड़े। उन्होंने तो वक्त दिया। यही टीचर्स की सिंसियरिटी है, यही टीचर्स की सिंसियरिटी है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि हमारे लिए स्टूडेंट्स सबसे आगे है ना, स्टूडेंट्स की सक्सेस सबसे आगे है और उसके लिए हम लोग काम करते रहते हैं। और एक्चुअली क्या है, कुछ प्लेटफॉर्म में मैम ये ड्रॉबैक भी है कि वो टीचर्स को चेंज करने की पूरे साल फ्रीडम देते हैं। तो उससे क्या होता है, ठीक है, कुछ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है हमारे इस इंडस्ट्री की, है ना, ऑनलाइन में। और उनका ड्रॉबैक क्या है कि वो पूरे साल टीचर्स को चेंज करने की फ्रीडम दे देते हैं बच्चे को, जिससे कि बच्चा पूरे साल टीचर ही चेंज करता रहता है और उसका रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी टीचर के ऊपर नहीं होता है। तो हमने इसको लिमिट किया है कि फर्स्ट 15 डेज में वो सिलेक्ट कर सकता है, उसके बाद वो एक ही टीचर से पढ़ेगा, जिससे कि उसी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिजल्ट के लिए। अदरवाइज वो ए टीचर से पढ़ता है 1 मंथ, बी टीचर से पढ़ता है 15 डेज, सी से पढ़ता है 2 महीने, किसी से पढ़ता है 1.5 महीने, तो टीचर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है उसके रिजल्ट के लिए, क्योंकि वो उससे पढ़ाई नहीं है ना। तो टीचर स्टूडेंट का पूरा करियर स्पॉइल हो जाता है। और कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी होंगे देखेंगे ये बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं या अभी लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड, इतना फ्रीडम हमको स्टडीज के लिए नहीं चाहिए। टीचर्स को हर दिन चेक करने की जरूरत नहीं होती है। 40% टीचर का पार्ट होता है, 60% स्टूडेंट का पार्ट होता है ना। उसमें सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक्सपीरियंस्ड टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये जो आपको समंदर में फेंक देने की जो प्रथा है कि आपको उठा करके फेंक दिया गया है और आप जा करके किसी से टाइम पास करके, और आपका 6 महीने का कोर्स है तो आपको 6 महीने का टाइम निकल जाएगा, आपका सारा मनी कंज्यूम हो जाएगा और आप सीखेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको वो 10 टीचर्स के पास लेके जा रहे हैं कि आप भी इनसे भी पढ़ लीजिए, उनसे भी पढ़ लीजिए। ऐसा बच्चों मत करिए, ये स्टडी करने का सही तरीका नहीं है। जेई और नीट में आपको इससे भला नहीं होने वाला है। जी एजी सर, अगर पिछले कुछ सालों के रिजल्ट की बात करें, पिछले कुछ वक्त की, पास्ट फ्यू इयर्स की, तो वो कैसा रहा है? यस मैम, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज इनिशिएटेड बाय ऑल द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ कोटा, ठीक है, फ्रॉम एलन, बंसल, करियर पॉइंट, दासवानी एंड अदर जो भी बेस्ट कोटा के जैसे इंस्टीट्यूट्स के आप नाम सुनते हैं, रेजोनेंस है, न्यूक्लियस है, उन सभी की फैकल्टीज हमारे साथ है और टॉप मोस्ट फैकल्टीज हमारे साथ है। तो इसका मतलब क्या होता है मैम कि उनका जो रिजल्ट आप लोगों ने सुना है वही हमारा रिजल्ट है एक्चुअली। लेकिन हम यहाँ पे रिजल्ट का डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी आर न्यू, वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू प्लेटफॉर्म, और लेकिन हमारा सिस्टम पूरा उनसे भी बेटर सिस्टम है। हमारी फैकल्टीज मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस्ड है, और तो इसलिए जो रिजल्ट बच्चे सुनते हैं ना कोटा का, वो रिजल्ट हम ही लोगों ने क्रिएट किया है। हम ही लोगों ने उन बच्चों को पढ़ाया है, चाहे वो 2008 में श्रीकांत को पढ़ाने की बात हो, बंसल से रैंक 1 आया था, AIR 2 हो 2009 का, या 2010 का AIR 1 हो, तो ये सब, या 2007 का AIR 1 डूंगराम चौधरी हो, तो ये, या हेमंत AIR 62 हो, ठीक है, 2003 का 2002 का AIR 62 हेमंत सिंघल हो, चाहे AIR 32 हो 2004 का विकास गेलरा हो, ये सब बच्चे हम लोगों ने पढ़ाए। तो ये जो टॉप 100 में ना जाने कितने रिजल्ट्स और ना जाने कितने रिजल्ट्स टॉप हो, AIR 1, 2, 3, टॉप 10 में, और टॉप 500 और टॉप 1000 की तो कोई गिनती नहीं है। तो जेई और नीट जैसे दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसको बच्चे डिफिकल्ट बोलते हैं बट मैं डिफरेंट बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं ये डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं बोलता हूं बेटा डिफरेंट एग्जाम है, इसके लिए स्ट्रैटेजी बना करके इसको फोड़ना है। तो मैं बोलता भी हूं कि अपना नारा होना चाहिए जियो स्टडी, है ना, जियो जेई जियो नीट, ये अपना नारा होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो एक्चुअली क्या है, इस नारे के साथ अपने को 2 साल काम करना है या 1 साल काम करना है, जितना भी आपका प्रिपरेशन टाइम है, सिर्फ आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन का ध्यान रखना है, और 100% मैं एश्योर करता हूं आपके पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप AIR 1 बन जाएंगे, नहीं, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका जज्बा है, कहना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट कन्वर्ट करने की हमारी टीम में हमें ताकत है। और कहते हैं ना एजी सर कि जहां चाह होती है वहां राह अपने आप मिल जाती है। अगर आप जुट गए हैं और लड़ पड़े हैं कि मुझे ये चाहिए और आपको ये बनना है, तो वो मिल जाता है, आप वो बन जाते हैं। राइट जी, मेरा अगला सवाल है, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को होमवर्क अगर आपने दिया है या कोई वर्क दिया है, कोई असाइनमेंट दिया है, उसको मॉनिटर करना क्या मुश्किल होता है? इसे आप किस तरीके से मैनेज करते हैं?
मैम अगर मैं आपको एक कुछ जो स्टूडेंट्स लाइव है या जो भी रिकॉर्डिंग देखे, मैं कुछ चीजें डिस्प्ले करना चाहूंगा। तो एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हम कितने सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं एक्चुअली। तो देखिए, ठीक है, ये एक्चुअली बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स को कि इसको हम लोग, ठीक है, ग्रोथ मीटर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, माई इग्रू ग्रोथ मीटर। और ये जो ग्रोथ मीटर है ना, ये हम लोग वीकली क्रिएट करते हैं। ये जो गाइड है, गाइड ग्रोथ मीटर को क्रिएट करता है। इसमें देखिए उसने डीपीपी सॉल्व किया है या नहीं, उसने वीडियोस या लाइव क्लासेस जो भी किस टाइम पे वॉच की है, अदर शीट्स का उसने कोई और क्वेश्चन बैंक बनाया है या शीट्स बनाया है, क्या बुक्स वो बना रहा है, टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए हैं, सेल्फ स्टडी, ठीक है, वो कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो सेल्फ स्टडी फॉर्मूला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डीटीआर एनालिसिस, डीटीआर को बोलते हैं डेली टास्क रिपोर्टिंग। तो उसकी जो डेली टास्क है, उसने आज कैसे अपना टाइम स्पेंड किया है, उस सबकी डिटेल उसको गाइड को देनी होती है। उसके बाद, ठीक है, उसके जो थ्योरी है उसको क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, आप इसी में, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसका माइंडसेट तक चेक करते हैं कि भाई उसका माइंडसेट जो है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसका कैसा है। क्योंकि आपने सुना होगा कई सारे बच्चे प्रिपरेशन के दौरान सुसाइड कर लेते हैं, या सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया। तो एक्चुअली मैं बोलता हूं कि सक्सेस तो मिलेगी जरूर, सक्सेस तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही। सक्सेस तो मिलेगी जरूर, अटक कर ही सही। सक्सेस वो क्या पाएगा जो घर से निकला ही नहीं, जिसने काम किया ही नहीं, जिसने ट्राई किया ही नहीं। तो एक्चुअली, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने ट्राई ही नहीं किया है। तो एक्चुअली ट्राई करना बेहद जरूरी है और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो कई बार बच्चों का मेंटल स्टेटस डाउन हो जाता है, तो हम लोग ना वीकली साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं बच्चे का, उसका होमवर्क बैकलॉग वगैरह चेक करते हैं, क्लास वर्क चेक करते हैं, डाउट्स अगर बच्चे का कोई रह गया, रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो चेक करते हैं, डिफिकल्टीज जो है थ्योरी लर्निंग में या क्वेश्चन एप्लीकेशन पार्ट पे वो चेक करते हैं। वीकर सब्जेक्ट, अगर उसका कोई सब्जेक्ट वीक रह जा रहा है तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई सब्जेक्ट अगर पीछे छूट रहा है, बैकलॉग आ रहा है, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद असेसमेंट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इनफैक्ट उसकी हॉबी आउटडोर के लिए भी हम टाइम टेबल बनाते हैं। उसका आउटडोर का टाइम, जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो स्क्रीन टाइम अगर बढ़ रहा है तो वो आंखों के लिए क्या एक्सरसाइज कर रहा है, उसका योगा मेडिटेशन का क्या टाइम है, वो आउटडोर के लिए थोड़ा आधा घंटा स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतने मतलब ऐसे बहुत ही माइनर 25 पॉइंट्स। उसके हेल्थ का भी हम ध्यान रखते हैं, उसका वीकली टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेशन और एस्पायरेशन के उसके ध्यान रखते हैं। उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, तो 5 मिनट उससे फैमिली की बात होती है कि भाई तेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब पे बात करते हैं। ये बहुत ही अनोखा तरीका है आपका, आपके बच्चों का ध्यान रखने का, उनकी पढ़ाई का ध्यान। ऐसे ना 25 एक्चुअली पैरामीटर्स हैं जिन पे हम लोग, ठीक है, गाइड प्रोवाइड करते हैं, और गाइड इन 25 पैरामीटर्स पे ध्यान रखता है मैम। और मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि यही केयर ऑनलाइन में नीडेड है, इतनी ही केयर ऑनलाइन में नीडेड है, इतना ही पुश ऑनलाइन में नीडेड है, इतना ही पुल ऑनलाइन में नीडेड है। तो एक्चुअली पुश थेरेपी और पुल थेरेपी, दोनों थेरेपीज हमारे पास है, जिससे कि बच्चे का कभी मेंटल ब्रेकडाउन ना हो। कोई भी बच्चा अगर किसी भी समय किसी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को उसको तुरंत रिजॉल्व कर दिया जाए, इसका बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग। एजी सर, ऑनलाइन क्लासेस में जब आप लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं और फिर उसका रिजल्ट आता है, ये सब कुछ कैसे होता है, ये प्रोसेस क्या है? एक्चुअली ऑनलाइन में हम लोगों का जो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है मैम, उसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो टेस्ट है हमारे पास, ठीक है, और कस्टमाइज्ड टेस्ट है, और एक हम लोग कस्टमाइज्ड टेस्ट देते हैं। हेलो सर, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। यस सर। तो एक्चुअली, ठीक है, मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था कि जो टेस्ट है वो अपन 2 तरह से टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। एक तो अपन जो शेड्यूल्ड टेस्ट होते हैं, और एक कस्टमाइज्ड टेस्ट होते हैं, है ना। एक आपके पास शेड्यूल्ड टेस्ट है, बच्चे को 9 to 12, मान लीजिए कि संडे को 9 to 12 टेस्ट में अपीयर होना है, तो वो लाइव टेस्ट है। और एक बच्चा कभी भी अपना टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके क्रिएट कर सकता है। लाइक उसने अगर 2-3 डेज पढ़ाई की है, और 2-3 डेज पढ़ाई करने के बाद उसको लगता है कि उसने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एक मैथ्स में टॉपिक कंप्लीट किया है, तो 10 क्वेश्चंस का अपने लिए टेस्ट क्रिएट कर सकता है, खुद से क्रिएट कर सकता है रिवीजन के लिए।
तो वो रिवाइज कर सकता है हर समय। तो उसको कस्टमाइज्ड टेस्ट है वो 30 क्वेश्चन। अगर आप मान लीजिए वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है या वो कहीं पर बैठा है, उसको अगर 20 मिनट का टाइम है या आधा घंटे का टाइम है या 1 आवर का टाइम है, तो वो 1 आवर का टेस्ट क्रिएट कर सकता है और उससे अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकता है। उसी समय उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट एनालिसिस होगा, असेसमेंट होगा और एक्सपर्ट्स के गाइडेंस आते हैं, फीडबैक सपोर्ट आता है। उसी समय उसको सपोर्ट भी मिलेगा कि आपने इस तरह की मिस्टेक्स ज्यादा की है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे सेल्फ असेसमेंट बच्चे को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 20 पैरामीटर्स हैं जिनपे कि उसने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ज्यादा मिस्टेक की है, या कैलकुलेशन एरर उसने ज्यादा की है, या कंसेप्चुअल एरर उसने ज्यादा की है, या इसमें उसने टाइम ज्यादा लिया है, उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है, अबव एवरेज है, उसने किस बाकी और बच्चों ने उस टेस्ट में क्या क्या मिस्टेक्स की थी या क्या परफॉर्मेंस उसकी थी, उसकी क्यूमुलेटिव रैंक क्या है, वो कहां पर स्टैंड करता है, वो सारी चीजें वो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जान सकता है और हर समय टेस्ट दे सकता है, लाइव टेस्ट दे सकता है। एवरी टाइम उसको रिजल्ट उसी समय मिलेगा। राइट। एक और मेरा सवाल है आपसे कि स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन यस मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। आज की डेट में ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि बच्चा लैपटॉप के सामने, डेस्कटॉप के सामने, फोन के सामने ऑल द टाइम बैठा रहता है और जब भी पेरेंट्स पूछते हैं क्या कर रहा हूं, होमवर्क कर रहा हूं, क्लास देख रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा हूं, या ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो पेरेंट्स को लगता है मतलब उसका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कि उसकी हेल्थ सफर कर सकती है आगे आने वाले कल में। तो एक्चुअली क्या है, उसको पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए उसकी ठीक है 4.5 आवर्स की क्लासेस है, तो एक क्लासेस का टाइम टेबल बना ले कि कितने घंटे की क्लासेस है। उसके बाद जैसे वो पहले पढ़ता था, अपने बुक्स है प्लस ठीक है डीपीपीज है, सबसे पहले तो कहूंगा कि फोन पे ना पढ़े, ट्राई करें कि डेस्कटॉप पे पढ़े या लैपटॉप पे पढ़े। लैपटॉप या डेस्कटॉप पे पढ़ाई करने की कोशिश करें, है ना। उसको ट्राई करना चाहिए कि डेस्कटॉप और लैपटॉप पे पढ़ाई करें, फोन पे ना पढ़ाई करें, स्क्रीन छोटी होती है, प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आता है। और तो इसलिए ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें पेरेंट्स को, क्योंकि उनकी फीस बहुत बच रही है। ऑफलाइन में उनका ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी या ट्रांसपोर्टेशन में भी एक कॉस्ट आती है। कहीं से कहीं तक जाएंगे तो चाहे वो पेट्रोल हो या उनका फेयर हो, ट्रांसपोर्टेशन फेयर हो, तो वो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बहुत सारी कॉस्टिंग सेव हो रही है। उस कॉस्टिंग को सेव करके अगर आप ऑनलाइन में जाते हैं, ऑफलाइन की फीस है 1.5 लाख, ऑनलाइन की फी है 30-40,000, तो आप उसमें से सेव करके उसको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप दिलाएं। इफ यू कैन अफोर्ड, यू शुड डू दिस। तो उसके बाद बच्चे का स्टडी टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा मैनेजमेंट, क्योंकि फोन कभी भी वो ओपन कर देता है, ऑन कर देता है। तो लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप का एक फिक्स टाइम बनाइए कि भाई वो स्टडी उसने ऑनलाइन की, मैक्सिमम होमवर्क ये ऑफलाइन करने का ट्राई करे, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसको कोई भी डाउट आता है और उसको गूगल पे सर्च करना है या उसको ऐप पे जाकर के वीडियो देखना है या उसको डीपीपी सॉल्व करना है या ऑनलाइन टेस्ट के लिए जाना है, तो उसको वहां पे नोट डाउन करना चाहिए कि मुझे 2 मिनट ये देखना है, 5 मिनट ये देखना है, 10 मिनट ये देखना है, और एक साथ 20-30 मिनट्स के लिए फोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करके उसको वो सारे काम निपटाने चाहिए, फिर से उसको ऑफलाइन मोड पे पढ़ाई करनी चाहिए। बेसिकली उसको स्क्रीन टाइम ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, और जब भी उसको टाइम मिलता है, जैसे 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और उस समय स्काई ब्लू कलर या ग्रीन कलर को देखना चाहिए। या तो आप प्लांट्स को देख सकते हैं या स्काई को देख सकते हैं। तो स्काई को देखिए, अगर शाम का वक्त है, मॉर्निंग का टाइम है, तो स्काई को देखिए, है ना। सनलाइट में जाइए, धूप में खड़े होइए, राइट। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो थोड़ा सनलाइट लीजिए, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, राइट। उसके बाद आपको ठीक है, उसके अदरवाइज स्काई को देखिए, शाम का वक्त है तो आपको ब्लू और ग्रीन कलर को ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए। साइंटिफिकली ये आपको आईज को सूदिंग होता है और ये आपको अच्छा, और फिर एक आईज की एक्सरसाइज होती है, आंखों को थोड़ा बंद करके फिर खोलिए, थोड़ा बंद करके खोलना चाहिए। प्लस ठीक है, अगर लगातार अगर कंटिन्यूअसली 2 घंटे अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो उसमें से हर 10-20 मिनट के बाद 10 बार आईज को क्लोज ओपन कर लेना चाहिए। थोड़ा सा उससे ठीक है, बहुत सारा मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाद में एक्यूमुलेट होंगी, और हो सकता है अभी तो नहीं 35 इयर्स के बाद बच्चों को सफर करना पड़े।
40 इयर्स के बाद उनको सफर करना पड़े। लेकिन बच्चों को अभी समझ नहीं आता है ये सब, क्योंकि अभी तो वो यंग है, उनको समझ आती नहीं है ये बात। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी समझाता रहता हूं कि भाई ये कर लिया करो, क्योंकि अदरवाइज ठीक है ओल्ड एज में या मिडिल एज में प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। और फिर बाकी बहुत सारे आपको पता है योगा होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं, वो सब आप देखिए। यूट्यूब पे फालतू की बकवास मत देखिए, देखना है तो काम की बात देखिए। यूट्यूब जैसे चैनल्स कई बार बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, पहले बात मैं बोलना चाहूंगा। एक्चुअली सबका फायदा उठाइए, हाँ, सबका फायदा उठाइए, वहां से पॉजिटिव चीजें लीजिए। अब ये नहीं कि देखने गए थे एजी सर का फंक्शन और देख करके आ रहे हैं कि आलिया भट्ट की नई मूवी कौन सी आ रही है। सो इट शुड नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली, अदरवाइज ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं और लाइफ में छोटी छोटी चीजों से आप बड़ी सक्सेस को मिस कर जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे करना है, पर मैं वो आखिर में करूंगी। उससे पहले जब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करता है तो आपने जैसे अभी बताया कि YouTube पर आप अपने काम की चीजें देखें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें ना देखें, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो ऑनलाइन क्लासेस में, उसके लिए क्या जरूरी है? डिस्ट्रैक्शन के लिए मैम हमेशा वही प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जो एक्सक्लूसिवली एजुकेशन का हो। मतलब ऐसे मिक्स्ड प्लेटफॉर्म नहीं लेने चाहिए। लाइक एजुकेशन के लिए गूगल पे नहीं जाना चाहिए। एजुकेशन के लिए आपको एक सेट तरीका बनाना है। आपको अपने जैसे माई गुरु ऐप है, जैसे सफलता का ऐप है, जैसे कोई आप जहां पर भी आप कोचिंग कर रहे हैं उस ऐप के थ्रू या उन टीचर्स के थ्रू मैक्सिमम आंसर्स लेने का ट्राई करिए, वहां से मैक्सिमम एजुकेशन लेने का ट्राई करिए। एजुकेशन के लिए गूगल और यूट्यूब या इस तरह के अदर जो मीडियम्स है उन पे जाने को नहीं ट्राई करना चाहिए, बार बार फ्रीक्वेंटली नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जहां पर आप देखिए कि अगर आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, आपके पास एक फ्रूट बास्केट है तो आप पक्का फ्रूट खाने वाले हैं। बट अगर आपके पास मिक्स्ड प्लेटर है कोई भी, जिसपे फ्रूट्स भी रखे हैं, जंक भी है ना, इंडियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, इटालियन भी है, तो पक्का आप फ्रूट नहीं खाने वाले, ये तो श्योर है। मतलब आप एक्सक्लूसिव एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप एजुकेशन ही लेके आएंगे, क्योंकि एजुकेशन ना बच्चों के लिए सबसे लास्ट में आती है। वो चीज है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स बुरा मत मानना, ये फैक्ट है एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट पहले है, और चीजें पहले आ जाती है ना, दोस्ती यारी, व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट अगर हो रहा होगा तो बच्चा 15 मिनट तक चैट करता रहेगा, मजे आ रहा है उसको, और बोलेगा मेरा एजुकेशनल चैट, एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है। अरे भाई एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चैट क्यों कर रहे हो? इट्स नॉट नीडेड देयर। आप एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हो, 1 घंटे तक कॉन्वर्सेशन करते रहते हो। डियर स्टूडेंट्स, योर नारा शुड बी, योर स्लोगन शुड बी लाइक जियो जेई, जियो नीट या जियो स्टडी। आपको जहां भी लगे आईपीएल मैच आप देख रहे हो ना डियर फ्रेंड, तो आपको 5 मिनट के बाद आपको वहां से उठना ही उठना है। अगर आपका नारा जियो जेई है तो, अगर आपका नारा जियो स्टडी है तो आप 5 मिनट से ज्यादा आईपीएल देख ही नहीं पाओगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं डियर फ्रेंड, स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको 4 थिंग्स आर रियली रियली नीडेड। नंबर 1, आंखों में चमक, आंखों में चमक होनी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। उसके बाद चेहरे पे मुस्कुराहट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। कुछ भी दुनिया में आईआईटीएन नहीं भी बनोगे ना तब भी सक्सेसफुल हो सकते हो, बिकॉज एवरी आईआईटीएन इज नॉट सक्सेसफुल पर्सन एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट एन आईआईटीएन। तो अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन स्माइल करते रहिए। किसी भी समस्या को अपने से बड़ा मत होने दीजिए, लाइफ से बड़ा मत होने दीजिए। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल एंड लिव ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। लिव का मतलब मस्ती नहीं होता है डियर फ्रेंड, लिव का मतलब मस्ती नहीं होता है। लिव का मतलब होता है एंजॉय योर वर्क, एंजॉय योर वर्क, देन रिजल्ट्स आर फॉर फ्री। अगर आप पढ़ाई एंजॉय कर रहे हैं ना, तो अगर AIR1 आपका आईआईटी में 543 आ जाता है ना, तो ये फ्री में रैंक आया है आपको। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को पढ़ने को इतना एंजॉय किया है कि जो रिजल्ट है वो तो फ्री में आ गया, खत्म बात, आ गया तो आ गया, राइट। तो एंजॉय योर वर्क, देन रिजल्ट्स आर फॉर फ्री। और नंबर 3 है दोस्तों, हाथों में हलचल। जब भी पढ़ाई करिए नोटबुक और पेन आपके साथ होना चाहिए। बच्चे 1-1, 2-2 घंटे तक वीडियोस देखते रहते हैं, लिखते कुछ नहीं है। वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लेकिन ना नोटबुक है उनके पास ना पेन है। एक वॉचिंग हैबिट बन गई है, टीवी की तरह उसको देख रहे हैं, उसको वीडियोस जो जैसे मूवीज होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं, उस तरह से देख रहे हैं। नो डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द राइट वे। आपको एक नोटबुक और पेन रखना है। तो आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों में हलचल,
और दिल में आग हमेशा लगी रहनी चाहिए। जेई की, नीट की, या जो आपका गोल है, जो आपका एम है, जिसमें आपको सक्सीड करना है, उसके लिए आग अपने दिल में लगा के रखिए। वो आग आपको कहना चाहिए, जो हीट है उसकी, वो आपको याद दिलाती रहेगी। आप आईपीएल देखेंगे तो आप 10 मिनट बाद हट जाएंगे, क्योंकि उसकी जो गर्मी है ना, वो आपके दिमाग को जलाने लगेगी। वो बताएगी बेटा आईपीएल तेरा जियो आईपीएल नारा नहीं है, जियो जेई नारा है। सो ठीक है, उठो यहां से, चलो पढ़ाई करते हैं, राइट। सो ठीक है, दिस शुड बी द बेटर वे, दिस कैन बी द बेस्ट वे फॉर स्टूडेंट्स कि कैसे इंप्लीमेंट करें और स्टडीज को कैसे परस्यू करें। जिस सवाल का मैं जिक्र कर रही थी इससे पहले एजी सर, बच्चे पढ़ते हैं और घंटों पढ़ते रहते हैं और ऑनलाइन में स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं। अगर किसी चीज का कुछ बेनिफिट भी है तो कुछ हार्म भी है। आप ऐसे कोई 5 पॉइंट्स बताइए जिससे उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, स्टूडेंट जो है फोकस्ड रहे, और कहते हैं ना कि हर आप उस काम में सक्सेस होगे जिसको आप इंजॉय लेकर करोगे, उसमें आपको इंजॉय आपको करना चाहिए, मन लगना चाहिए। तो वो कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं मेंटल हेल्थ के लिए एक स्टूडेंट के जो बहुत जरूरी है? नंबर 1, मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले बोलना है आई बिलीव, आई कैन, आई विल। हैप्पी मॉर्निंग की आदत डालिए, हैप्पी मॉर्निंग की आदत डालिए। हमेशा ठीक है मुस्कुराते हुए सोइए, मुस्कुराते हुए उठिए, हमेशा ठीक है कीप स्माइलिंग। जब सुबह उठना है ना दोस्त, तो हमेशा ठीक है स्माइल करना है। स्माइल करके अपने फेस को मिरर पे देखना है और मिरर में देख करके बोलना है आई कैन, आई विल, आई बिलीव। और नंबर 2, फिर उसके बाद आपको योगा करना है, लिटिल योगा। आपको मैं ये नहीं कहता हूं बाबा रामदेव नहीं बनना है किसी को भी, है ना, आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन कम से कम 15 मिनट्स योगा करना है। 15 मिनट्स आपको देखिए, ध्यान रखिए कि आपका ब्रेन है, दिमाग, फिर आपके ये जो 5 सेंसेस है ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, स्किन है, ये सब जो 5 सेंसेस होते हैं डिफरेंट, इनका केयर करना है। तो सबको सबका भोजन देना है, आपको सबको सबका फूड देना है। तो दिमाग का, जैसे पहले शरीर को फिट रखिए, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो सबसे पहले ठीक है माइंड के लिए आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, हैप्पी मॉर्निंग। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए आई बिलीव, आई कैन, पॉजिटिव उसको फीड करिए। दिमाग जो होता है ना यार, आपका गुलाम है। दिमाग एक्चुअली 2 हिस्से होते हैं, एक्टिव माइंड और पैसिव माइंड। आई एम टेलिंग यू, एक्टिव माइंड एक्टिव कभी नहीं होता है और पैसिव माइंड ही एक्टिव रहता है। नाम का एक्टिव माइंड जो होता है, एक्टिव नाम का सिर्फ एक्टिव है, एक्टिव का पैसिव गुलाम होता है। तो एक्टिव को बोलिए पैसिव को ट्रेन करे, उसको बोले तू कर सकता है। पैसिव बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है, उसको बोलोगे तुम कूद सकते हो तो वो कूद जाएगा चाहे आपकी जान चली जाए। तो एक्चुअली उसको बोलो बेटा तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, वो कहेगा मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और आएगा दिन ऐसा जो दोस्त आप कर दोगे, राइट। तो ये ठीक है, आप अपने दिमाग को ग्रूम करिए, इसको माइंड ग्रूमिंग बोलते हैं डियर फ्रेंड, इसको माइंड ग्रूमिंग बोलते हैं ना, माइंड ग्रूम करिए। नंबर 2, अपने शरीर के फिटनेस के लिए योगा करिए। नंबर 3, अपना टाइम टेबल मेंटेन करिए। टाइम टेबल जरूर बनाइए डियर फ्रेंड, बिना टाइम टेबल के जो काम करते हैं वो गधे होते हैं, गधे। एनिमल्स का कोई टाइम टेबल नहीं होता है डियर फ्रेंड। जो इंसान होते हैं ना, या इंसानों की तरह जीना चाहते हैं या सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू सक्सेसफुल पर्संस डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। याद रखिए, सक्सेसफुल पर्सन जो है ना, वो अलग किताबें नहीं पढ़ते हैं डिफरेंट, वो अलग सवाल नहीं सॉल्व करते हैं, अलग स्टडी नहीं करते हैं। उनके लिए भी भगवान ने सभी को 24 घंटे का समय दिया डिफरेंट, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लंबा हो, पतला हो, छोटा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो, भगवान एक ही चीज सबको बराबर दी है, वो है टाइम, 24 आवर्स। हो सकता है किसी को राहुल गांधी बनाया हो और किसी को मोदी जी बनाया हो, राइट, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं बताता हूं आपको, टाइम दोनों को उतना ही मिला है, 24 आवर्स। तो भगवान ने कहा है अगर आप यूटिलाइज कर लेते हो अपने टाइम को तो आप कुछ भी बन सकते हो। तो आपको ठीक है टाइम बराबर मिला, सब एक ही बराबर के अमीर है। टाइम के मामले में अगर कहोगे ना, सब बराबर के अमीर है, सबको 24 घंटे का समय मिला है। अब यूटिलाइज कैसे करना है, तो डियर फ्रेंड अपने टाइम टेबल जरूर बनाइए। उसके बाद एक टू डू लिस्ट बनाइए। टाइम टेबल 2 तरह से बनता है, उसमें टू डू लिस्ट होता है, वो आपको जैसे आज की रात को, कल के दिन, आज जैसे 1 नवंबर है, तो 1 नवंबर इवनिंग को बैठ करके आप 2 नवंबर की टू डू लिस्ट बनाइए और 2 नवंबर की नाइट को बैठ करके डेली टास्क रिपोर्ट बनाइए कि आपने कितना डेली आपने क्या काम किया।
और टू डू लिस्ट से मैच करिए। टू डू लिस्ट से मैच करिए। टाइम टेबल में दो चीजें होती हैं, एक तो डीटीआर होता है, एक होता है टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में आपने जो लिखा था और जो डीटीआर में आपने किया है उसकी डिटेल है। तो आपने कितना डिफरेंस है, क्या बैकलॉग है, बैकलॉग को नेक्स्ट डे के टू डू लिस्ट में डालिए और यही प्रोसेस करते जाइए। तो ये थर्ड थिंग हो गया। और फोर्थ थिंग है मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपना जब टाइम मैनेज करना आ जाएगा तो आपके पास जो होमवर्क है, होमवर्क की कॉपी में इंडेक्स जरूर बनाइए। इंडेक्स जरूर बनाइए। जितने भी होमवर्क के नोटबुक्स हैं आपके, उसके ऊपर इंडेक्स बना लीजिए। क्योंकि आपको पता है आईआईटी जेईई हो या नीट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आप पूरे साल में ना 4000, 5000, 10,000, 20,000 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो जब आप रिवाइज करोगे लास्ट में, तो आपको गुड क्वेश्चंस और डाउट आपको पता होने चाहिए। तो आप होमवर्क कॉपी में इंडेक्स जरूर बनाइए। इंडेक्स जब आप बना के रखेंगे तो जब आप रिवीजन के टाइम पे जाएंगे तो उस टाइम पे आपको रिवाइज करना बड़ा आसान होगा। क्योंकि आप पूरे 20,000 क्वेश्चन एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, बट 2,000 कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके डाउट्स थे, कौन से गुड क्वेश्चंस थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए डिफरेंट, जो पहली बार में सॉल्व होता है वो हमेशा सॉल्व होता है, और जिसमें आप पहली बार पे जहां पर अटकते हो उसी पर हमेशा अटकते रहते हो। ये लाइफ के रूल्स है यार। ये मतलब मेरे को किसी ने नहीं बताया यार, सच बता रहा हूं, मेरे को स्टूडेंट्स ने सिखाया है। ये जो मैंने 1 लाख से 1.25 लाख बच्चे पढ़ाए ना, वही मेरे टीचर है, उन्होंने ही मेरे को सिखाया। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, यू आर माई टीचर। आप मेरे को मजबूर करते हो सीखने के लिए, आप मुझे पुश करते हो सीखने के लिए, आप मुझे बोलते हो कि सर सीख के आना और मुझे कल सिखाना, तब जाकर के मैं सीखता हूं। आप मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हो कि सर मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं, आप कर सकते हो, तब मैं जाकर के करके और आपको देता हूं। आपका बिलीफ ही है जो मुझे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसलिए ठीक है ना, आप ही मेरे टीचर्स हैं। और नंबर लास्ट में मैं बोलूंगा कि हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। हेल्थ से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। तो हेल्थ के लिए जो स्मॉल थिंग्स है, जैसे आउटडोर जरूर करें, आउटडोर जरूर करें। 15 मिनट्स मॉर्निंग का योगा करें, और इवनिंग में, नाइट में, जब भी आपको मिले तो आधा घंटे साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग इज द मतलब इजीएस्ट एक्सरसाइज आई थिंक। साइकिलिंग करिए, है ना, आप स्ट्रेचिंग करिए, आप आधा घंटे से पौन घंटा कोई आउटडोर, आपको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, खेलिए। क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना, ये बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में। तो स्पोर्ट्समैनशिप को मत छोड़िए, है ना। ये बहुत बहुत बड़ी चीज है ये, कि आपके अंदर का जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो जिंदगी में कभी मरना नहीं चाहिए। जिससे कि आपके ना बड़े बड़े काम ना आप खेल खेल में कर लोगे यार। बड़े बड़े काम जो होते हैं ना, बड़े, जैसे मान लीजिए सेंचुरी है, अब सेंचुरी 100 रन ना एक एक करके ही बनते हैं यार। जब 100 रन या 200 रन या 300 रन कोई बैट्समैन जब ठोक देता है, तब अपन बोलते हैं यार कि क्या डबल सेंचुरी मारी है। लेकिन यार मारी कैसे है सोचो यार। वही 40 ओवर्स खेला है बेचारा, 40 ओवर्स भाई, 40 ओवर्स, 240 बॉल्स खेला है वो। टिका रहा है वहां पर, लगातार वहां पर टिका रहा है। एक रन लेने में भी उसने कोई हेजिटेट नहीं किया है। 2 रन लेने पे भी निराश नहीं हुआ है। हर बॉल पे चौके और छक्के नहीं मारे उसने लगातार कंसिस्टेंटली काम करना है। कंसिस्टेंट रहिए। एक दिन 2 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ लिया, फिर 3 दिन पढ़ा ही नहीं। नो डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द राइट वे टू वर्क। कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए, डेली 4 घंटे पढ़िए। मतलब कोई भी वेदर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, किसी की भी शादी हो, कोई भी बीमार हो, अपना 4 घंटा जरूर निकालिए, अगर आपका नारा जियो स्टडी है तो। हमें पूरी उम्मीद है अमित गुप्ता सर और हमारे साथ में जो जुड़े थे अमित कुमार सिंह और साथ ही धीरज बेंजामिन, मीनू मैम, आप लोगों ने जो बातें बताई है ना, वो पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट के भी दिमाग में जरूर बैठ तो गई होंगी, उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और बहुत कुछ सीखने को उन्हें मिला होगा। और वाकई अगर वो चाहेंगे इतना ज्यादा प्रॉफिट, इतना ज्यादा जानकारी किसी और प्लेटफॉर्म पर, किसी और शो के जरिए उन्हें नहीं मिलेगी जितना आप लोगों ने हमें दी है। और पेरेंट्स और स्टूडेंट को इससे लाभ जरूर मिलेगा। इस खास बातचीत के लिए, इस खास टॉपिक पर इतनी सारी जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, वेलकम, थैंक यू एंड बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में व्यस्त रहें। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मस्त रहें का मतलब अपने काम में मस्त रहें, एंजॉय योर वर्क। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में व्यस्त रहें। जब कुछ समझ ना आए तब भी काम करते रहें, लगे रहें। राइट, थैंक यू ऑल।
जियो जय सर। जियो जेई।